नहीं बोलते कलम के साथ मैं आमिर रजा खान और हमारे आर्मी चीफ और इस वक्त के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफिज आसिम मुनीर साहब किस तरह से गिरफ्तार होते हैं और किस तरह से भारतीय मीडिया इस प्रोपेगेंडा करता है और भारतीय मीडिया अपनी आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा था, ये सारा इंकशाफ अब वाशिंगटन पोस्ट ने खोल कर रख दिया है। वो उसकी एक राइटर जो दिल्ली में ही रहती हैं, बड़ी बात यह है कि इंडिया में रहते हुए ऐसा आर्टिकल लिखना जो है बड़ी बात थी। करिश्मा मल्होत्रा नाम है इनका, वाकई उन्होंने करिश्माती काम किया है और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मई की शाम को किस तरह से सरकारी मीडिया के एक बड़े ऑफिसर का एक व्हाट्सएप मैसेज जो है भारतीय जर्नलिस्ट को जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय फौज ने, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसका बिल्कुल सीधा सीधा अगर आप मतलब लेना चाहें तो यही निकलता है और यही हुआ। ये खबर जब एक्स पर उस जर्नलिस्ट ने लगाई और उसके बाद दे दनादन कई अब तक था, कोई जी टीवी था, कोई टुडे न्यूज़ था, कोई इंडिया न्यूज़ टुडे था, इस तमाम चैनल, तमाम जो वेबसाइट्स हैं और तमाम जो सोशल मीडिया है वो इस बात को लेकर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि ये इस खबर की तस्दीक करते, ये अपने तमाम सहाफ़ती इक़्तिदार को बुला चुके थे और उन्होंने ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कराया बल्कि शहबाज शरीफ को ना सिर्फ मजबूर कराया बल्कि वहाँ से उनको फरार भी करा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से बगावत भी करा दी। ये आपको सारा एक ऐसी तहरीर लगती है जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय अवाम को उल्लू कैसे बनाया जा सकता है और ये वहाँ के मीडिया ने कर दिखाया। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो थे वो चैनल्स पर आ गए और उन्होंने आके कहा कि लाहौर की पोर्ट पर कब्जा हो गया, कराची को उड़ा दो, बम मार दो, इस्लामाबाद में हमारा कब्जा हो चुका है, फौजें दाखिल हो चुकी हैं। ये वो सारा उस वक्त की सिचुएशन थी जिसको क्रिएट किया जा रहा था भारतीय अवाम से उस झूठ को छुपाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने पहली रात में ही 6 जहाज जो थे जहन्नम वासिल कर दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल जहन्नम वासिल कर दिए थे 6 जहाज, जिसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया किसी काबिल नहीं रही थी। भारत ने अपनी तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल भी चलाए, लेकिन उनको भी जब डिफ्यूज़ कर लिया गया और उनको डिट्रैक करा दिया गया, उसके बाद भारत की रही सही कसर जो है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन भारतीय मीडिया किस तरह से इस सारे मामले को मैनिपुलेट कर रहा था, किस तरह से अपने लोगों में प्रोपेगेंडा मशीन को चलाए हुए था, ये वो सारा खुलासा है जो इस वाशिंगटन पोस्ट ने पेश किया। मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के मीडिया की जो जंग है वो लड़ी तो जा रही है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है अब भी बाहर वालों का है। वो न्यूयॉर्क टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, रॉयटर्स हो, अल जज़ीरा हो, ये वो तमाम अखबार, चैनल्स और वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एक तरह से समझा जाए तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक महाज बनाकर बकायदा जंग की और दुनिया भर को बताया कि कौन जीता कौन हारा। आज भी अगर आप इन चैनल्स की वेबसाइट्स पे जाएं, इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएं, तो आपको समझ आएगी कि भारतीय प्रोपेगेंडा एक तरफ रह गया। ये प्रोपेगेंडा जो था ये किस तरह से हुआ, इस पर एक रिपोर्ट भी आज तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी जंगी खबरें फैलाई, फिलाडेल्फिया से में त्यारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजर पाकिस्तान में हमला बनाकर दिखाए गए। यानी फिलाडेल्फिया वाली वो जो थी त्यारा हादसा, उसको भी वो पाकिस्तान का जहाज बनाकर बता रहे थे और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर हमले की वीडियो गेम्स चला रहे थे। जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स की वीडियोस को पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जा रहा है। झूठा शोर मचाया, कराची पर हमला हो गया, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हथियार डाल दिए, जबकि दूर दूर तक इसका कोई तल्लक नहीं था। मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने तो शहबाज शरीफ को मफरूर भी करा दिया था, मजूल भी करा दिया था। इसके बाद जी उन्होंने बताया कि भारतीय बहरिया और फजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की आज तक। ये मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था अदील के साथ भी, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई तरदीदी ग्रुप है तो वो खबासत भरा ग्रुप ये पाकिस्तान के अंदर और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे एक ख़ास सियासी जमात के कारकुन है जो कि ये कह रहे हैं कि ये सारा वाक़या पेश नहीं आया। हालांकि आज तक ना इंडिया ने राफेल गिरने की तरदीद की, ना फ्रांस ने की,
ना उनकी जो खातून पायलट थी वो कहाँ गायब है, उसके बारे में आज तक इंडियन मीडिया बता रहा है। लेकिन यहाँ से बैठे कुछ खबासत भरे लोग और बाहर बैठे कुछ खबीस दिमाग जो हैं, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं। ये बड़ी बात थी। रियासती प्रोपेगेंडा हकाई पर गालिब आ गया, सच्चाई की जगह सियासी वफादारी ने ले ली। जयशंकर खामोश रहे। मोदी ने सीज फायर के 2 दिन बाद बयान दिया, लेकिन इस दौरान हला को झूठ से पुर किया गया। किन्होंने पुर किया? उन्हीं ने जिनका मैंने आपको अभी जिक्र किया। एक सियासी जमात से तल्लक रखने वाले खास करिंदों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करके इस प्रोपेगेंडे को, जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा होना चाहिए था, उसको बढ़ाया। ये गद्दार हैं, इनके बारे में अभी से सोच लें कि इनके साथ क्या सलूक करना है। लेकिन गद्दार की किसी कानून, किसी आइन में माफ़ी नहीं होती। ये बात ज़हन में रखें। ये मैं अपने जो साबिक इक़्तिदार लोग हैं उनको बता रहा हूँ। वो जो आज कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, इन्होंने तो ये किरदार अदा किया था कि इनके लीडरान ये बयान दे रहे थे कि भारत आएगा, मार के चला जाएगा और ये खामोश बैठे रहेंगे। लेकिन हम खामोश नहीं रहे। हमने वो कर दिखाया जो करके दिखाना चाहिए था। अगर ना दिखाया होता तो शायद भारत की झूठ की कली खोलने पर मोदी सरकार ने BBC, TRT समेत मुतअद्दिद आलमी मीडिया को बैन कर दिया। उसमें यह नचीज़ भी शामिल है, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे व्लॉगर्स शामिल हैं उसमें पाकिस्तान मीडिया के, जिसमें 24 न्यूज़ है, जियो है, AOA है, हम TV है, सारे चैनल्स के मैं नाम ले रहा हूँ। इनको भी बैन किया गया था और उनकी खबरें जो है इनकी पाबंदी लगा दी गई थी और वहाँ सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो वो कहते हैं कि जो चाहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अब भारत के अंदर से जो अच्छे मीडिया लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों बेवकूफ़ बनाया गया अपने अवाम को, क्यों झूठ बोला गया, क्यों आकर ये कहा गया कि पाकिस्तान ने तो हम पर ही हमला कर दिया। वो जो कहा नहीं था मोदी साहब कि पाकिस्तान ने तो हम ही पर हमला कर दिया, तो हमला हमने कर दिया था। 26 साइट्स हमने गिरा, इनकी जो थी वो तबाह बर्बाद कर दी थी सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर। और ये मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि गैर मुल्की मीडिया भी हमारे मुल्की मीडिया के साथ शामिल, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर तो बहुत सारे मीडिया पर पाबंदी थी, लेकिन गैर मुल्की मीडिया जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर, TRT, अल जज़ीरा और BBC जैसे अदारे मौजूद थे, उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे को जो है डिफ्यूज़ किया। ना सिर्फ डिफ्यूज़ किया बल्कि हिंदुत्व के जो प्रोपेगेंडा मशीनें थी उनको भी बंद किया। और मेजर गोरोवारिया जैसे और जनरल चिश्ती जैसे लोग जो थे जो वहाँ बैठकर बहुत बकवास कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जवेद अख्तर जैसे इवन जो कि एक फ़िल्म राइटर और शायर हैं, वो भी कर रहे थे। चले वो अपने मुल्क के लिए कर रहे थे लेकिन झूठ ना बोलते। मैं सिर्फ इतना मेरा है कि आप अपने मुल्क से वफादारी ज़रूर करें भाई, आपका हक है और आपके मुल्क का आप पर हक है, जिन्होंने आपको इतना इज्जत और अपना नाम दिया। झूठ का आप जब भी सहारा लेंगे तो झूठ की हंडिया आपको पता चौराहे में फूटती है, और यही हंडिया जो है इस बार फूट पड़ी जब वो तमाम खबरें जो आपने का मीडिया अपने लोगों को दिखा रहा था, उनको बहला रहा था, फुसला रहा था, उनको तसल्ली दे रहा था, वो सारी इसकी सारी आज झूठ साबित हो रही हैं। ना यहाँ पर कोई आर्मी चीफ की तरफ मैली आंख से देख सका, बल्कि आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया कि सिर्फ एक किस्म के मिसाइल यानी अल-फतह 1 और फतह 2 के साथ पूरी भारतीय फ़ौज को मगलूब और मजबूर कर दिया कि वो सीज़ फायर और पाँव टेकने पर और वाइट झंडा लहराने पर मजबूर हो जाएं। अभी तो सिर्फ 2 मिसाइल थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास अभी शाइन सीरीज़ की सारी सीरीज़ मौजूद है, पाकिस्तान के पास बॉबर और क्रूज़ मिसाइल मौजूद है, पाकिस्तान के पास अल नसर जैसे मिसाइल मौजूद हैं जो आर्मी वारहेड ले जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो भारतीय फ़ौज की हर दूरंदाजी और भारतीय फ़ौज की हर उस हरकत को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं जो वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सकती है। पाकिस्तान के मीडिया हाउस का शुक्रिया, तमाम का मैंने नाम भी ले दिया था आपको जिनको इंडिया में बैन किया गया था। तमाम उन व्लॉगर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने इस कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और तमाम उन मीडिया व्लॉगर्स पर लानत अजीम जो पाकिस्तान का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। ऐसे गद्दारों के ख़िलाफ़ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनके जो चैनल्स हैं उनको बैन करना चाहिए,
क्योंकि ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, महज इसलिए कि झूठ को फैलाने वाले को रोकना जो है वो हमारा दीनी फरीज़ा है। झूठ को फैलने मत दिया जाए। बहुत सारे व्लॉगर्स का मैंने इस पर पूरा व्लॉग किया था, मैंने बताया था सदीक जान है या इमरान रियाज है या आफ्ताब इकबाल है, इस तरह के बहुत सारे, मोहित पीरज़ादा है, इस तरह के बहुत सारे छछूंदर बाहर बैठ कर, शहबाज गिल जैसे लोग भी हैं, इनके तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको पाकिस्तान में बैन करें। अब हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के अखबारात, दुनिया के मीडिया हाउसेस इस बात को चीख कर बता रहे हैं कि भारतीय प्रोपोगंडा मशीनरी ने किस तरह से अपनी आवाम को, भारतीय आवाम को बेवकूफ़, पाकिस्तानी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए काम किया। लेकिन उनके जो एजेंट्स अब बाहर बैठे हैं, जिनको जाने क्यों बाहर जाने दिया गया, लंबी कहानी है, लंबी स्टोरी है, वो अगर बयान करूँगा तो बहुत से हो सकता है मुझ पर भी कोई तोहीन ताकती लग जाए या मुझ पर ही कोई एक्ट लग जाए। लेकिन क्यों जाने दिया ऐसे गद्दारों को जो बाहर बैठकर बकवास कर रहे हैं।